अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी वीडियो है कि अभी तक कनाल पटवारी का जो टेस्ट हो गया है उनके डीएमसी अपलोड क्यों नहीं हुई। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, छोटी सी वीडियो होगी कि जिसके अंदर कनाल पटवारी का जो डीएमसी वो अपलोड अभी तक क्यों नहीं हो रही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप तक उनका नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने कनाल पटवारी का टेस्ट दिया हुआ है। तो ये डीएमसी अपलोड ना होने की जो सबसे बड़ी वजूहत है जी वह दो। अब यहाँ उससे पहले मैं बताता चलूँ ये कि अब जो बच्चे पास हो गए उनकी डीएमसी तो अपलोड नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका जो आता है ना कि उनके रिटर्न में रिज़ल्ट कितने आए हैं, कितने मार्क्स उन्होंने लिए हैं रिज़ल्ट में, रिटर्न में, तो उनको पता चलते हैं जब उनका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, जब उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना। फ़र्ज़ करें जी टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू भी हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद जितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, जितनी सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, जब वो बच्चे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उन बच्चों की डीएमसी आएगी जिन्होंने पास भी किया होगा और जो वहाँ से फेल भी होंगे। तो सब लोगों के लिए डीएमसी जो जिन्होंने अभी रिटन टेस्ट पास हो गया उनकी डीएमसी फाइनल जब रिजल्ट जब सिलेक्शन होगी, फाइनल सिलेक्शन, तब उनको पता चलेंगी। तो जिन बच्चों का रिटन टेस्ट फेल हो गया है तो उनके लिए मेरी ये नसीहत भी है कि आप परेशान ना हो। ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं होती और इसी तरह नाकामी या फेलियर भी कभी भी परमानेंट नहीं होता। फेलियर जो होता है ये इटसेल्फ फेलियर भी नहीं है। एक टेस्ट का फेल हो जाना आपका फेलियर डिफाइन नहीं करता। हाँ, एक इस तरह से कह सकते हैं कि आपका टेस्ट फेल हो गया तो आप इसको कामयाब कैसे कर सकते हैं? अगेन मेहनत करके, अगेन हार्डवर्क करके आप दोबारा कामयाब हो सकते हैं। और फेलियर को कभी अपना कंफर्ट जोन ना बनाएं। अब ये बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि यार फेलियर को कंफर्ट जोन कैसे बना सकते हैं? भाई फेलियर को कंफर्ट जोन इस तरह नहीं बना सकते आप कि अगर आपका एक टेस्ट फेल हो गया, दूसरा हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, तो अब आप उसी जोन में रह रहे हैं। आप कहते हैं कि यार चलें 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो आपके 35-36 आ रहे हैं, तो आप फिर एफर्ट ही नहीं लगाते कि हम उस जोन को तोड़ के हम पास हो जाएं, हम आगे मज़ीद मेहनत करके टेस्ट को पास कर लें और कामयाब हो जाएं। तो बंदा वो इसी तरह के फेलियर जोन में रहना शुरू कर देता है। बंदे का माइंड सेट इस तरह हो जाता है कि यार मैंने पास तो होना कोई नहीं है, तो या फिर बस मैं जब भी मैं जितनी मेहनत कर लूँ मेरा फेल हो जाता है टेस्ट, तो मैं बस वो थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते हैं और लगे रहते हैं और अपने दिन ज़ाया करते रहते हैं, अपने साल ज़ाया करते रहते हैं। तो अपने एक कम्फर्ट जोन जो होता है वो आपका कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। जब आपको पता चले कि यार आपकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ चल रही है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया चल रहा है, तो आप फील कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी सही डायरेक्शन में चल रही है। जब आप देखें आपने सुबह 5 बजे उठ के अगर आप किताब लेके बैठ रहे हैं, तो अब जब आप 5 बजे सोए होते हैं उस वक़्त उठना आपके लिए कितना मुश्किल होता है। लेकिन जो सोया रहेगा, जो कहेगा कि कोई बात नहीं अभी कुछ देर सोता हूँ, 8-9 बजे 10 बजे उठूँगा, तो अब उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं आया, कोई एफर्ट नहीं लगी, कोई टेंशन नहीं है, तो वो बस वैसे ही चलता रहेगा। और जो बच्चा सुबह उठा है, जिसने मेहनत की है, वो कामयाब हो जाएगा। ये तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि जो बच्चे फेल हो गए उनके डीएमसी अभी तक क्यों अपलोड नहीं हुई। तो उसकी 2 बड़ी वजूहत हैं जी अभी तक ना अपलोड होने की। सबसे जो पहली वजह है वो है कि जिन बच्चों ने कोटा के ऊपर टेस्ट दिया था, कोटा मतलब एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा, अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया। तो ऐसे समझ लें कि अभी तक जो रिज़ल्ट आए हैं वो 80% आए हैं। जो बच्चों ने ओपन मेरिट के ऊपर कम्पीट किया था उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं। जिन बच्चों ने एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा के ऊपर अप्लाई किया था उनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो 80% रिज़ल्ट आ चुके हैं, 20% अभी रिज़ल्ट बाकी हैं। तो जब तक मुकम्मल रिज़ल्ट नहीं आएंगे तब तक तो डीएमसी अपलोड नहीं होगी, क्योंकि अभी रिज़ल्ट ही मुकम्मल नहीं हुए। तो सबसे पहली वजूहत तो ये है कि अभी तक रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं हुए, और जैसे ही रिज़ल्ट मुकम्मल होंगे तो आपका जी कंप्लीट जिन बच्चों का टेस्ट फेल हुआ था उनकी डीएमसी अपलोड कर दी जाएगी। ये मेरी कल पीपीएससी के एक हाई ऑफिशियल से बात हो रही थी और मुझे वहाँ से मैंने इसी वीडियो के लिए, और बच्चों ने क्योंकि कमेंट्स कर रहे थे तो मैंने इसीलिए अप्रोच किया और पूछा कि सर अभी तक डीएमसी अपलोड क्यों नहीं हो रही। तो दूसरी बड़ी वजूहत ये है जी, जो दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है वो है कि अभी तक पीपीएससी के चेयरमैन साहब की सिलेक्शन नहीं हुई। कितनी मज़े की बात है कि जिस चेयरमैन साहब के थ्रू सीट्स अनाउंस होती हैं, जो एक इदारे का हेड है जिसने बच्चों को जॉब्स देनी होती हैं, उसका अभी तक खुद का चेयरमैन नहीं है पीपीएससी इदारे का। जैसे ही वो चेयरमैन आएंगे सब सिलेक्शन होगी उनकी, उम्मीद है कि ईद से फ़ौरन बाद इंशाल्लाह उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, नया चेयरमैन आ जाएंगे। जैसे ही पीपीएससी के चेयरमैन आएंगे तो एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा का रिजल्ट भी मुकम्मल करके उनके साइंस दरकार होते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, तो वो डीएमसी अपलोड भी हो जाएंगी और एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो कि अभी तक
एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा का जो है टेस्ट के वाले से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो उन बच्चों के लिए भी अभी उनका जी जो है ना पीपीएससी के चेयरमैन नहीं है, इसलिए आपका भी रिजल्ट नहीं आ रहा। और डीएमसी अपलोड ना होने की वजह दो हैं कि एक तो अभी एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा का रिजल्ट मुकम्मल नहीं आया और नंबर 2 पे पीपीएससी के चेयरमैन नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आप तक आने वाली मज़ीद वीडियो पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका मोहम्मद यूनुस। अल्लाह हाफिज़।